महिलाओं को पिलाता था एनर्जी ड्रिंक। उसके बाद मदहोशी के आलम में पहुंचती थी महिलाएं। उसमें नशीली दवाओं का प्रयोग भी किया गया था। धीरे धीरे उस ड्रिंक की आदी हो जाती थी, फिर तो बगैर उसके रह नहीं पाती थी। रईस और धनाढ्य परिवार की महिलाओं की तरफ उसकी निगाह थी, डोरे डालता था और उनकी खूबसूरती का बखान करता था। मैडम, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत जल्दी आपने कवर किया। वैसे आपकी उम्र तो 40 प्लस होगी, लेकिन मैडम लगता ही नहीं कि आप 25 से ऊपर की हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको प्रशंसा अच्छी न लगे, और कोई ऐसा नहीं है जिसके बॉडी फिटनेस के बारे में आप बताएं तो उसको अच्छा न लगे। चलिए, प्रयोग के तौर पर यदि आप किसी महिला से ही कह दें कि मैडम बुरा तो नहीं मानिएगा, वैसे आप अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, कितना टहलती हैं, बात शुरू करेंगी तो 1-8% महिला ही हैं जो कहेंगी दिमाग खराब है तुम्हारा, या फिर खातिर कर देंगे। 1-8% बहुत मुश्किल से आपको मिल जाएंगी, नहीं तो थैंक्स बोलेंगी, वह मुस्कुराहट के साथ थैंक्स बोलेंगी। ऐसा ही कुछ करता था। हम ले चलते हैं आपको कानपुर की उस घटना पर, जो जिम ट्रेनर एनर्जी ड्रिंक पिला करके दर्जनों रईस परिवार की महिलाओं से न केवल दोस्ती किया, बल्कि उनके साथ रिलेशन भी स्थापित किया। पुलिस का यह कहना है कि हम उनका नाम नहीं बता सकते, यदि नाम बताएंगे तो वह परिवार बर्बाद हो जाएंगे, परिवार में फूट होगी, कलह मचेगा। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान स्पर्श करता था, नंबर का आदान प्रदान होता था। महिलाएं समय समय पर पूछती थी, सर 2 बज गया है, अब हमको क्या लेना चाहिए? ठीक है मैम, उसके पहले सलाद लीजिए, और जितना वजन है उतना ग्राम कैसे कैसे बताते हैं लोग। सलाद लेने के बाद आधे घंटे बाद भोजन करिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैडम, आपका वेट इतना कम हो गया है और कट खा रहे हैं शरीर में। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती। विशेष रूप से महिलाएं बनने संवरने में ही उनको काफ़ी समय लगता है। पुरुष तो जल्दी से तैयार हो जाएगा, बाल वाल संवार लिया, लेकिन महिलाओं के लिए काफ़ी समय लगता है। तो दर्जनों महिलाओं को अपने चंगुल में उसने फंसाया। अजय देवगन की फिल्म दृष्टम के आधार पर उसने ऐश्वर्या, बदला हुआ नाम, जिसको मारता है एक ही मुष्टि के प्रहार में उसका देहावसान हो जाता है। कानपुर का वह जिम, जिसके बारे में आप जानते हैं, एक ऐसा जिम जो काफ़ी चर्चित था, ग्रीन पार्क, और वहाँ तमाम रईस परिवारों की महिलाएं जाती थी। और यह ट्रेनर था, ट्रेनर बिमल सोनी और ऐश्वर्या। एक ही नज़र में दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, बातचीत शुरू हुई तो फिर बातचीत होती रही। पुलिस के अनुसार वह घुमाने भी ले जाता था, और ऐसी महिलाएं आर्थिक मदद भी करती थी। अच्छा मोबाइल रखने का उसे शौक था, ट्रेनर है तो जाहिर सी बात है कि शारीरिक सौष्ठव के बारे में पूछना नहीं था, तो फिर दोस्ती हो जाती थी। डीएम कंपाउंड में ही उसे रूम मिल गया। जाहिर सी बात है कि डीएम साहब, सीडीओ साहब, किसी वरिष्ठ अधिकारी ने ही उसे रूम दिया होगा। जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके अनुसार यह है कि रूम मिला, धड़ल्ले से आता जाता था अपनी कार से, कोई रोक टोक ही नहीं। जिम में उसको मिलेगा कितना, 30-35 हज़ार रुपये मिलता रहा होगा, लेकिन अब यह है कि ऊपरी कमाई उसकी अधिक थी। उस कमाई के आधार पर वह अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। अब यदि इस महिला के बारे में, ऐश्वर्या के बारे में माना जाए तो राहुल ने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस आनाकानी करती रही। पुलिस ने कहा दोनों भाग गए होंगे, जबकि कार बरामद हो गई थी और सिम का जो ट्रे था वह भी बरामद हुआ, चुन्नी बरामद हुई। इसके आधार पर यह तो प्रथम दृष्टया प्रतीत होना ही चाहिए कि यह मामला एक तरह से हत्या का है, लेकिन पुलिस ने भी मेहनत किया होगा, ऐसा नहीं कह सकते। वह यहाँ से भगा तो पंजाब गया, कहाँ कहाँ होटल में काम किया। पुलिस ने 4 महीने बाद उसको अरेस्ट ही कर लिया, लेकिन जिस तरह से बताया जाता है कि महिला की लाश को 6-7 फीट, समाचार पत्र और ऐसे तो 8 फीट बता रहे हैं, मैं उसको 5 फीट ही अगर कह रहा हूँ तो 5 फीट गड्ढा खोदना सामान्य काम नहीं है। अब पुलिस का यह कहना है कि पहले से ही गड्ढे खोदे गए थे
पौधरोपण के लिए। अब फावड़ा चलेगा तो ठाए ठाए करेगा, कुछ कंकड़ पत्थर तो नीचे निकलेगा ही। ऐसा नहीं है कि केवल मिट्टी रहेगी, भुरभुरी मिट्टी रहेगी, बलुई मिट्टी रहेगी। तो उसको खोदने में कहीं ना कहीं फावड़ा बजेगा। फावड़े का इंतजाम कहाँ से किया? पुलिस को बरामद करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि फावड़ा किससे लिया था, यह भी बताना पड़ेगा। उतने देर तक उसने खुदाई किया, अकेले उसने दफना भी दिया। माना कि शारीरिक रूप से वह बलिष्ठ था, लेकिन अकेले गड्ढा खोदना, मिट्टी निकालना और फिर महिला को दफनाना, दफनाने के बाद फिर मिट्टी डाल करके अगले दिन जाता है, पानी डालता है, उस पर खर पतवार फेंकता है। यह बात गले से नीचे उतर नहीं रही है। कुल मिलाकर के अपने अपने ढंग से लोग इसका विवेचन कर रहे हैं। आप बताइएगा, चैट रिकवर हुआ है, पुलिस उन महिलाओं से भी पूछताछ करेगी जिन महिलाओं को अपनी जाल में फंसाया था। हो सकता है अधिकारियों की पत्नियां भी हों उस जाल में, हो सकता है कोई महिला अधिकारी भी हो। तो ऐसे में बताइएगा, आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। 45 मिनट का ही समय लगा है वहाँ, और 45 मिनट में 6-7 फीट गड्ढा खोद दिया, काम तमाम कर दिया, फिर वहाँ से चला भी गया। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। कानपुर की इस चर्चित घटना पर आज फिर से प्रकाश डालता हूँ। सादर नमस्कार।